गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि भक्त चरित्र श्रवण या मंदिर में प्राय मन हृदय भाव विवल व भाव विभोर हो जाता है और सर्वस्व प्रभु व प्रभु मेरे हैं का भाव आ जाता है, परंतु कुछ समय पश्चात माया प्रभाव में आकर ये भाव विरक्त हो जाता है। तब मन स्वयं से ये प्रश्न करता है, क्या वो भाव जो प्रभु के प्रति आया था वो यथार्थ मात्र या आडंबर था या मेरे मन का? नहीं, तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण आएगा तो सात्विक भाव टिकेगा, जब रजोगुण आएगा तो सात्विक भाव ढक जाएगा, भोग वासनाएं जागृत हो जाएंगी। जब तमोगुण आएगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद आ जाएगा। गुणातीत भगत थोड़ी हो गए हो अभी। भजन करो, भजन करो, भक्त चरित्र सुनो, भगवान की सेवा करो, सबको भगवत स्वरूप मान के सेवा करो और आहार सतोगुणी लो। चिंतन सतोगुणी रहेगा, आहार सतोगुणी रहेगा तो चिंतन सतोगुणी रहेगा, चिंतन सतोगुणी रहेगा तो ज्यादा देर टिकेंगे ये भाव। और धीरे 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 जब एक रस भाव आ गया तो फिर ईश्वर और जीव में भेद नहीं रह जाता। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव में भेद कहोकस, जीवत्व मिटा कर वो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। इसलिए हम अपना आहार पवित्र रखें, सात्विक आहार, सात्विक जनों का संग, कुसंग का त्याग। जो हमारे को भगवान के चिंतन से बिलक कर दे उसे कुसंग कहते हैं। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे वो दृश्य हो। आजकल मोबाइल भी कुसंग हो सकता है यदि आप गंदी बातें देखें, प्रपंच देखें, संसार की बातें देखें। हमारी भक्ति जिससे बढ़े वो हम मोबाइल से देखें, जिससे हमारी भक्ति क्षीण हो वो ना देखें। ऐसे लोगों से ना मिले जो हमारे अंदर वासना को बढ़ा दें, उपासना को मिटा दें। कुसंग जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिशम जद्यप परम सनेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भेमुद मंगलकारी। हम ऐसे लोगों का संग न करें जो हमें भगवान से विमुख कर दें, तो ये समय बढ़ेगा। अभी 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 40, 6 घंटे, 8 घंटे भगवान में डूबे हुए, फिर धीरे धीरे 12 घंटे, फिर 24 घंटे, फिर जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। हम जग रहे तो राधा किशोरी में, सो रहे तो राधा किशोरी में, स्वप्न में है तो किशोरी जो में। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, एक क्षण के लिए भी विस्मरण नहीं। तो हम अभ्यास योग युक्त न चेतसा नान्य गामिना, हम ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त अन्यत्र ना जाए, तो ये दशा हमारी टिकती चली जाएगी। यह आडंबर नहीं है, ये सत्य वस्तु है। भगवान की चर्चा सुनना, भक्तों के चरित्र सुनना और उनमें डूब करके आंसू, ये भगवान की कृपा है। पर इसका अहंकार ना करे और इसको बढ़ाता चला जाए, समय बढ़ता चला जाए। अगर सात्विक आहार होगा तो बढ़ेगा, सात्विक दर्शन, सात्विक ग्रंथ, सात्विक पोशाक, सात्विक व्यवहार, तो हमारा सतोगुण बढ़ेगा। अगर राजसिक तामसिक हो जाएगा तो भाव बदल जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। जी। शांतनु जी भिवानी से। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, एक साधक तो नियम आदि से चलता है और दूसरा कम पालन करते हुए भी अच्छी भूमिका पर होता है। महाराज जी, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसे कैसे तुम प्रमाण कर सकते हो कि बिना नियम में चले साधक अच्छी भूमिका पे हो सकता है? ये कैसे कह सकते हो? ऐसा देखा गया जी महाराज, ये आचरण ऐसे करता है और वो नहीं तो क्या भूमिका है? नाटक हो सकता है। नियम में चलने वाला ही सत्य वस्तु को प्राप्त करता है। ऐसा थोड़ी कि मनमानी आचरण करने वाला थोड़ी देर के लिए नाटक साधु का सीरियल में नहीं होता क्या? साधु का नाटक सीरियल में नहीं होता क्या? नहीं लगता क्या वो साधु होता है क्या? जो सीरियल में है, नौटंकी में है, सिनेमा में है, साधु का रोल करता है, अच्छे साधु का रोल करता है, तो क्या साधु हो जाता है क्या? वो तो रोल कर रहा है, तो रोल भी तो किया जा सकता है। साधुता का जो स्वरूप है, वो परिचय जो है वो ये है कि उसकी नियम निष्ठा बहुत पक्की होगी। वो जय बजे जगता है, वो तय बजे जगेगा। जय बजे जो नियम निष्ठा नहीं तो साधु नहीं। सिद्ध की बात अलग होती है, साधु की बात अलग होती है। साधक तभी जब नियम निष्ठा से चले। ऐसे थोड़ी कि एक नियम निष्ठा से चल रहा है उसकी स्थिति बहुत गिरी हुई और एक नियम निष्ठा से नहीं चल रहा उसकी बहुत ऊंची स्थिति, ऐसी नहीं हो सकती। हमें प्रमाण दीजिए। पिछले जन्म के भजन का प्रभाव पड़ता महाराज जी। ऐसे पिछले जन्म का भजन के प्रभाव को लेकर के बैठोगे तो इस जन्म को रद्दी कागज बना दोगे। हम इस जन्म में नया इतिहास रचेंगे, नया भाग्य रचेंगे। हमारा मानव जन्म जो मिला है वो पिछले जन्म के आधार के लिए नहीं मिला है कि हम उसके सुख दुख को भोगें, कि पिछले जन्म का इनको बहुत है तो सुख भोग रहे हैं दुख। नहीं,
हम अभी राधा राधा रट करके नया भाग्य रचेंगे, हम नया इतिहास रचेंगे अपने जीवन का। ये सब बातें छोड़ो, ये सब घटिया बातें। भाई उसका पूर्व जन्म का स्टॉक है, पुण्य का तो भोग रहा। तो हम मनुष्य है, हम ऐसा भजन करेंगे, ऐसा तप करेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, अपना नया इतिहास रचेंगे, अपने नए भाग्य की रचना करेंगे। ये सब हम बातें नहीं मानते। महाराज जी अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं? जैसे 2 साल से चल रहे हैं। 2 साल तुम्हें क्या हुआ है? जन्म जन्म मुनियतन कराही, चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हर गुरु कहो न मान है, अपनों ही फल ले। चलनी में गाय दुहे, बोले वह गाय 5 लीटर देती, लेकिन एक चुल्लू पीने को नहीं मिलता। कोई छेद है, बंद करो। छेद है तुम्हारे घड़े में, उनको बंद कर दो, और उतना जितना आप डालोगे उतना अनुभव होने लगेगा। जितना नाम अपने बैंक में जमा करोगे हृदय में, उतना अनुभव होने लगेगा। गंदी बातें, गंदे आचरण, गंदे खान पान, गंदा चिंतन, देखो कोई छेद है, उस छेद को बंद करो, अभी आनंद का अनुभव होने लगेगा। आप हटा दीजिए महाराज। अब अंदर तुम झांक के देखो, अपने न्यायाधीश तुम बनो। साधक अपना न्याय करता है, अंदर से हम देखें कि हमारी कौन सी त्रुटि है, हमारे कौन से आचरण है जो धर्म से, शास्त्र से, गुरु से विलग चल रहे हैं, वो खुद अपने को पता चलता है। हम तो बच के ही चलते हैं महाराज, बच कर ही चलते हैं। अंदर चिंतन संभालो, नाम का चिंतन, बार बार चिंतन करते रहो। 2 वर्ष क्या चीज है? 2 वर्ष क्या चीज है? अगर हमको इस जन्म में ये बात समझ में आ जाए कि मैं प्रभु का हूं अंदर से, तो बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली। श्वास नाम 2 बिलक चलत हैं, इनको भेद नमो को भावे, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। करो देखो, अभी रोम रोम नो रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। महाराज जी जब हम आपकी बात सुन के साधना मार्ग में चले, तो आपके एक सत्संग में सुना था कि 4 साल में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्ध हो जाता है। नारायण स्वामी की बात थी महाराज। तुम सिद्ध बनना चाहते हो क्या? तो फिर हम तुम्हें सिद्धि के मार्ग में लगावें? महाराज जी वो आप अति कृपा करते ना, जिसका मैं सर्वस्व हरण कर लेता। अरे सुनो सुनो, सबसे बड़ी सिद्धि है निरंतर भगवान का स्मरण होना, उस पे लगो। इससे जन्म बंधन सब कट जाएंगे, जितने भी जन्म मरण के बंधन है इसी से कट जाएंगे। छोटी मोटी सिद्धियां, मान लो जैसे दूसरे की मन की बात जान लेना, दूर की बात सुन लेना, ये सब बातें बहुत कम समय में जानी जा सकती है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता। प्रणाम नमस्कार वाहवाही रुपया पैसा मिल सकता है, लेकिन भगवान तो नहीं मिलेंगे ना। तो फिर क्या होगा? मर के चले जाएंगे तो सिद्धि भी खत्म हो गई और सब यहाँ की वाहवाही भी खत्म हो गई। हम राधा राधा रटेंगे, इससे जो सिद्धि मिलेगी, श्री राधा किंकरी नाम लुठती चरण यो अद्भुता सिद्धि कोटि। हम लोगों की सिद्धि जानते हो क्या है? प्रिया प्रीतम के मन की बात जानकर उनकी सेवा में उनको सुख पहुंचाना। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसर। हमारे स्वामिनी जी की क्या इस समय इच्छा है? तुरंत भावना में आया और उसी भावना में सखियन के उसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई, वैसे प्रिया प्रीतम। ये आगे की बात है। तो जैसे प्रलोभन दिया जाता है ना, बच्चा जब स्कूल जाता है ना, तो पार्टी छुइया में वो एक ऐसे रकील खींच दिया तो मास्टर कहता शाबाश, एक टॉफी दिया। अब अगर वही 1 साल रकील खींचे, टॉफी नहीं देगा पहली बार टॉफी दिया, बहुत शाबाश कि कम से कम तुम्हारी अंगुली तो चली, अब तुम धीरे धीरे काखा गाखा इसमें चलो। तो जैसे कहा जाता है, अरे आओ, तो पहले प्रवेश तो हो और धीरे धीरे। एक ने कहा कि आपने कहा था 24 घंटे में 24 मिनट राधा नाम जप करो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। फिर बोले अब अभी प्रवचन में आपने कहा कि 2.5 घंटे जपो, 24 से 2.5 घंटे ले आए। हम कहा 2.5 घंटे में थोड़ी रोकेंगे, हम तो 24 से 24 घंटे में ले जाएंगे। निरंतर भगवत। अच्छा मान लो आप 24 मिनट भजन किए, इसके बाद आपका संसार का चिंतन और आपका शरीर छूट गया, तो आपका जन्म होगा। हम आपको ले चलेंगे कि जन्म मरण का चक्र मिट जाए। अगर हम राधा बोले हमारा शरीर छूटा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें अभ्यास करना है, हमको पता ही नहीं कब शरीर छूट जाए। गुरुदेव ऐसा है कि मेरा भी है कि मतलब नाम जब जो करके मुंह से कम चलता है, जैसे कई कुछ देर किया माला फिर मन में चलने लगता है। तो ये नहीं समझ पाती कि माया का प्रभाव जीभ को करने नहीं दे रही है कि भजन बढ़ रहा है। ये सब वैसे जैसे हम वाचिक जप कर रहे हैं और फिर अंदर चलने लगे तो ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ये वाचिक से भी श्रेष्ठ है। जैसे हम राधा 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 जप रहे, जैसे और बंद हो गया और अंदर चलने लगा और उसे हम ध्यान से सुन रहे हैं, ये जो उपांशु है इससे भी श्रेष्ठ है मानसिक। वाचिक से श्रेष्ठ उपांशु, उपांशु से श्रेष्ठ मानसिक है। पर मानसिक ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। अभी संसार में हो ना, वो राधा राधा कहेगा और फिर भाग करके संसार की रचना रचने लगेगा। तो नहीं है कि
जो रोक रही है, और कभी कभी ऐसा जैसे जबान से रट के और माला रख दी, फिर मन से चलने लगा, तो ये इसका हम सपोर्ट करते हैं, हम इसका सपोर्ट करते हैं कि अगर मन से चलने लगा, आप सुन रही हो और आप देख रहे हो कि राधा नाम चल रहा है, तो चलाओ, जितनी देर चल जाए। और जब फिर भागे तो फिर उपांशु में आ जाओ, फिर वाचिक में आ जाओ, फिर अंदर चला जाए तो फिर मानसिक जपने लगो। ऐसे अभ्यास करते रहो धीरे धीरे। अधिक समय अगर मानसिक में टिकने लगे तो बहुत अच्छी बात है, तो भजन का फल है मानसिक भजन होना। जी। रवि किरण जी सिंगापुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 25 साल पहले जब मैंने अपना नौकरी पेशा शुरू किया, तब मेरा लक्ष्य अच्छी नौकरी, धन व परिवार, जो कि प्रभु की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। महाराज जी, अब कुछ समय से मन में ये विचार आ रहा है कि आगे भविष्य में क्या लक्ष्य होना चाहिए। मैंने कई प्रकार की साधनाएं जैसे विपश्यना साधना, उपासना किया, किंतु मन फिर भी भटक रहा है। मेरी आयु 50 वर्ष हो गई है। 25 साल से मांसाहार और शराब का सेवन कर रहा हूँ। छोड़ना चाहता हूँ, किंतु छोड़ नहीं पा रहा। महाराज जी, आप साधना किए हो? कौन सी साधना किए हो? रसेंद्री जनेंद्री की साधना किए हो? कोई साधना थोड़ी भाई। साधना किसे कहते हैं? साधना, साध माने चाह, जो चाह को मिटा दे उसी को तो साधना कहते हैं। लेकिन जब जागे तब सवेरा। अब जाग जाओ। आज हमारे सामने बैठे हो वृंदावन में, कसम खाओ कि मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। बोलो, आज के बाद मैं मांस और शराब नहीं खाऊंगा, मांस और न शराब पिएंगे न मांस खाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, सब साधनाओं का एक सुंदर फल है, मधुर मधुर भगवान के नाम की स्मृति प्राप्त हो जाना। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। तो और जो तुम्हें नाम प्रिय हो वो बात अलग है। हमें प्रिय है राधा नाम, तो राधा 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 आप जप के देखो। अगर आपको कुछ ही महीनों में लाभ ना दिखाई दे, लाभ का मतलब हम करोड़पति बनने की बात नहीं कह रहे, आपके मन को विश्राम मिलेगा। और आज राधा अभी बोले और अभी शरीर छूटा तो अभी भगवत प्राप्ति होगी, गारंटी इस बात की। नाम जब नारायण पुत्र का लिया तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई अंतिम समय। और जानबूझ के राधा को राधा पुकारोगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। अन्य साधन सब शून्य है, नाम एक अंक है। जैसे शून्य 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 तो शून्य बराबर, और एक बराबर और शून्य तो 10, फिर शून्य तो 100, फिर शून्य तो 1000, फिर शून्य तो 10,000। एक शून्य का बढ़ता चला जाएगा 10 गुना। कब? जब एक अंक होगा। अंक है नाम और सब साधन है शून्य। तो राधा 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 नाम रट करो। और देखो, बहुत बड़े भाग्य हैं जो आज तुमने कसम खाई, नहीं तो नरक जाना पड़ता। ये